जय माता की दर्शकों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ की पूजन से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं व परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली तथा तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इस देवी के कई अन्य रूप हैं। दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अब हम सुनते हैं। देवी ने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। उन्होंने नारद जी के उपदेश से भोलेनाथ जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कठोर तप के कारण ही माँ को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माँ ने 1000 वर्ष तक केवल फूल फल खाकर बिताए। इसके पश्चात 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर वनस्पति खाकर जीवन विग्रह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखकर वर्षा और धूप में खुले आसमान के नीचे रहे। माँ ब्रह्मचारिणी ने बेलपत्र खाए और भोलेनाथ जी की आराधना की। कुछ समय बेलपत्र खाने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने निर्जल और बिना खाए पिए भगवान शिव के लिए तपस्या की। बेलपत्र को खाना छोड़ने के कारण ही माँ ब्रह्मचारिणी का नाम अर्पणा भी पड़ा। निर्जल और निराहार रहने और घोर तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से देवता ऋषि सभी बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ की तपस्या की सराहना की। सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माँ की कथा बताती है कि जीवन में संघर्ष में भी हमें अपनी जगह पर डटा रहना चाहिए और कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।